परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये तो बड़ी ही कॉमन बात है कि सत्संगी अक्सर अपनी जेब में, अपने पर्स में अपने सद्गुरु की फ़ोटो रखते हैं जी, क्योंकि सद्गुरु की फ़ोटो से हर सत्संगी की आस्था जुड़ी हुई होती है जी। लेकिन अगर कोई सेवादार अपनी जेब में बाबा जी की फ़ोटो तो रखता ही हो, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा भी रखता हो जिसे देखकर बाबा जी के साथ साथ हर कोई हैरान रह जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? सात संगत जी, एक बाबा जी का प्यारा सत्संगी सेवादार हुआ करता था। उसके पर्स में बाबा जी की फ़ोटो तो थी ही, लेकिन इसके अलावा जो कुछ था उसको देखकर बाबा जी भी हैरत में पड़ गए और बाबा जी ने उसी समय इस सेवादार को अपने पास बुलाया। सात संगत जी, इस साखी में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ जी कि बाबा जी ने ऐसा क्या देखा जो बाबा जी हैरान हो गए। इसीलिए साखी को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिए जी। ये सत्संगी भाई अंबाला का रहने वाला था और अक्सर डेरे जाया करता था। अंबाला शहर में इस भाई की खिलौने की दुकान हुआ करती थी। इस भाई की पत्नी भी एक सत्संगी थी और वो भी अक्सर डेरे जाया करती थी। एक बार डेरे में सड़क बनाने की सेवा पर काम चल रहा था और बहुत सारे सेवादारों को अलग अलग सेंटरों से बुलाया गया था। इस भाई के सेंटर से भी इसके पास फ़ोन आया कि डेरे में सड़क की सेवा चल रही है, अगर आप जाना चाहो तो 3 दिन के लिए जा सकते हो। इस भाई की जो पत्नी थी वो भी दुकान में इस भाई की हेल्प किया करती थी। तो इस भाई की पत्नी कहने लगी कि आप चले जाओ, मैं दुकान को संभाल लूँगी। तो इस भाई ने अपना नाम लिखवा दिया और अगले दिन सुबह सुबह ये भाई जत्थे के साथ बस में बैठकर डेरे के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सभी सेवादार बाबा जी के शब्द बोलते और सुनते हुए जा रहे थे और 4 से 5 घंटे के बाद सभी डेरे में पहुंच गए। वहां सड़क पर काम चल रहा था, तो जत्थेदार ने अपने जत्थे के सेवादारों की ड्यूटी लगा दी। सब अपनी अपनी सेवा करने लगे और ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए और अब वापस जाने का टाइम होने वाला था। सभी सेवादारों ने अपना अपना बैग पैक किया और लंगर खाने के लिए जाने लगे। इस सेवादार भाई ने घर के लिए कुछ सामान खरीदना था, तो इसने कूपन खरीदने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन इसका पर्स जेब में नहीं था। इसने सभी जेब को चेक किया, लेकिन पर्स नहीं मिला। फिर इस भाई ने अपने बैग को भी चेक किया, लेकिन पर्स नहीं मिला। इस भाई ने आसपास सेवा करने वाले दूसरे सेवादारों से पूछा कि किसी भाई को काले रंग का पर्स मिला है तो बता देना, लेकिन उसका पर्स किसी को भी नहीं मिला था। फिर इस भाई ने डेयरी में लिखवा दिया कि उसका पर्स गिर गया है और वहाँ से लंगर खाने चला गया। सात संगत जी, जब ये भाई सेवा कर रहा था तो उस समय सेवा करते हुए इस भाई का पर्स गिर गया था और उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर जब वहाँ सेवा का काम पूरा हो गया तो बाबा जी ने उस सड़क पर विजिट की थी और वो पर्स बाबा जी को पड़ा हुआ मिला था। तो बाबा जी ने अपने साथ वाले सेवादार से कहा कि देखो, ये पर्स किसका गिरा हुआ है, इसमें कोई आईडी, कोई आधार कार्ड ज़रूर होगा, उस पते पर इस पर्स को भिजवा देना। तो सेवादार ने पर्स को अच्छे से चेक किया, लेकिन पर्स में लगभग 5,000 रुपये के अलावा बाबा जी की एक फ़ोटो थी। इसके अलावा कोई आईडी या आधार कार्ड नहीं था। तो सेवादार ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, इसमें सिर्फ पैसे हैं और आपकी फ़ोटो है। तो बाबा जी ने कहा कि मेरी फ़ोटो है। तो बाबा जी ने पर्स को सेवादार के हाथ से ले लिया और बाबा जी ने अपनी फ़ोटो निकाली और देखने लगे। बाबा जी ने जो देखा उसको देखकर बाबा जी भी हैरान रह गए। उस फोटो की पिछली तरफ पेन से लिखा हुआ था,
अगर ये पर्स किसी ने चोरी किया है या किसी को पड़ा हुआ मिला है तो इसमें रखे पैसे भले ही आप रख लेना, लेकिन इस फ़ोटो को इस पते पर भेज देना। ये मेरे बापूजी की फ़ोटो है। आप पैसे निकाल कर पर्स को फेंक दोगे और इससे मेरे बापूजी की फ़ोटो की बेकदरी होगी। इसीलिए आप फ़ोटो को ज़रूर इस एड्रेस पर भिजवा देना। धन्यवाद। ये सब पढ़कर बाबा जी के साथ साथ सेक्रेटरी साहब और दूसरे सेवादार भी हैरान हो गए। फिर बाबा जी ने कहा कि सड़क की सेवा वाले जत्थे में से ही ये पर्स किसी सेवादार का होगा, इसको बुलाकर लाओ। तो एक सेवादार जत्थेदार के पास गया और उनसे पूछा कि क्या आपके जत्थे में से किसी सेवादार का पर्स गुम हुआ है? तो जत्थेदार कहने लगा कि जी हाँ, एक सेवादार का पर्स गुम हुआ था। तो जत्थेदार ने अंबाला वाले सेवादार को बुलाया और कहा कि इनके साथ जाओ। तो अंबाला वाला सेवादार दूसरे सेवादार से पूछने लगा कि भाई कहाँ जाना है? अगर पर्स मिल गया है तो मुझे दे दो। तो सेवादार कहने लगा कि भाई मुझे तो बाबा जी ने कहा है कि आपको उनके पास लेकर आए। ये सुनकर अंबाला वाला सेवादार थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। तो जब ये भाई बाबा जी के पास पहुंचा तो उस समय बाबा जी के हाथ में इसका पर्स था। बाबा जी ने पूछा कि बेटा पर्स में कोई आईडी नहीं रखी हुई, बस मेरी फ़ोटो और पैसे रखे हुए हैं। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी आप मेरे बापूजी हो, क्या बेटा अपने बाप की फ़ोटो नहीं रख सकता? तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा फ़ोटो के पीछे भी तूने कुछ लिखा हुआ है। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी कोई मेरे बापू की फ़ोटो की बेकदरी करे, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर बाबा जी ने सेवादार भाई को समझाया कि बेटा मैं समझता हूँ कि आप लोगों की आस्था मेरी फ़ोटो से जुड़ी हुई है। फ़ोटो संगत को इसीलिए दी गई थी कि हर पल अपने सद्गुरु के दर्शन होते रहे, इससे भजन सिमरन में आसानी होगी। लेकिन हम तो फ़ोटो में ही रूहानियत ढूंढने लगे। रूहानियत फ़ोटो में नहीं है। जिस दिन आप मेरी तस्वीर अपने मन के फ्रेम में लगाओगे उस दिन मैं समझूंगा कि आपको रूहानियत का मतलब समझ आ गया। फ़ोटो तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। जहाँ रूहानियत मिलती है वहाँ तो हम ढूंढते नहीं और बाहरी चीज़ों में ढूंढने लगते हैं। अगर कोई फ़ोटो की बेकदरी करता है तो वो उसके अपने कर्म हैं। हम दुनिया को समझा थोड़ी ना सकते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष आए लेकिन इस दुनिया को कोई नहीं समझा सका। इसीलिए बेटा सिर्फ भजन सिमरन करो, जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर सिर्फ फ़ोटो के आगे माथे टेकने से रूहानियत मिलती तो ये दुनिया कब की खाली हो गई होती। ये कहते हुए बाबा जी ने सेवादार भाई का पर्स लौटा दिया। फिर सेवादार भाई कहने लगा कि बाबा जी मैं भजन सिमरन भी ज़रूर करूँगा। इसके बाद बाबा जी वहाँ से चले गए और ये भाई भी अपने जत्थे के साथ बस में बैठकर अंबाला के लिए निकल पड़ा। और रास्ते में इस भाई ने सारी बात दूसरे सेवादारों को भी बताई। दूसरे सेवादार भी ये सुनकर बड़े ही हैरान हो गए। साध संगत जी, बाबा जी की फ़ोटो को अपने पास रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ फ़ोटो को अपने पास रखने को ही हम परमार्थ समझ लेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। बाबा जी की फ़ोटो साथ होती है या घर की दीवार पर लगी होती है तो हमें एक विश्वास होता है कि बाबा जी हमारे आसपास ही है और हमारे मन में बुरे विचार नहीं आते। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा असली मकसद तो भजन सिमरन करना ही है। बाबा जी तो अपनी संगत से तभी खुश होंगे जब उनकी संगत उनका कहना मानेगी और अपनी असल सेवा यानी भजन सिमरन पर बैठेगी। साध संगत जी, ये प्यारी सी साखी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी।
और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।